अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हमारा ओ लेवल्स में क्या कॉन्सेप्ट होता था कि आप किसी कर्व के ऊपर किसी आपने स्लोप निकालनी है किसी एक गिवन पॉइंट पे, तो आप सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक कर्व है, पैराबोला है, तो आप क्या करते थे कि एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट लेते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर उस पॉइंट के ऊपर लाइन बनाते थे जिसको टेंजेंट कहते थे, जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके उस कर्व को गुजरता था। फिर उस टेंजेंट की स्लोप निकाली जाती थी। उसमें ह्यूमन एरर का भी चांस था, उसमें कैलकुलेशन एरर का भी चांस था। आप एक बहुत एक्यूरेट मेथड सीखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है, अप टिल नाउ वी बीन अप्रोक्सीमेटिंग कि हमने एक टेंजेंट एक कर्व के ऊपर एक खास पॉइंट पे उसकी स्लोप क्या है, टेंजेंट बनाना, फिर टेंजेंट की कैलकुलेशन करना। अब एक फार मोर एक्यूरेट मेथड हम सीखने जा रहे हैं, उसका नाम डिफरेंशिएशन है। If you want to skip to the part where I just tell the formula to just forward the video, otherwise जो derivation है इस concept की डिफरेंशिएशन की मैं वो बताने जा रहा हूँ। टेक अ लुक ओवर हियर। अगर आपको कहा जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक है, और ये a और p दो पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व, तो अगर हमने ए बी कॉर्ड ए बी की स्लोप निकालनी हो तो किस तरह होगा, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, y2 माइनस y1 इज बेसिकली चेंज इन y, y2 and x2 माइनस x1 इज चेंज इन x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, राइज ओवर रन, जो कॉन्सेप्ट भी आप फेमिलियर हो। अगर a का पॉइंट जो है दैट्स x कॉमा y, तो b वुड बी x प्लस द चेंज इन x, ये जो ट्राइंगल से बना हुआ है इसको चेंज हम कहते हैं, चेंज इन x, a प्लस चेंज इन x, तो हम b के x कोऑर्डिनेट में चले गए, और y जो a का y कोऑर्डिनेट था उससे अगर हम चेंज इन y ऐड कर दें उसके अंदर कि यार इतना जंप लेना है, इतना x में जंप लेना है, इतना y में, अगर ये x y जो है a के कोऑर्डिनेट है तो उसके अंदर हम चेंज इन x ऐड कर दें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और चेंज इन y ऐड कर दें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था a से b पे जाने का। अब सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, रिमेंबर पैराबोला प्लॉट किया हुआ है, तो कैन बी से कि अच्छा सिंस एवरी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो कैन वी राइट कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह देखो y कोऑर्डिनेट की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, x कॉमा एक्स स्क्वायर लिख दिया, पॉइंट a इज a का दूसरा जो कोऑर्डिनेट बन सकते हैं सिंस पैराबोला है और उस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, और पैराबोला की क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैन वी से x कोऑर्डिनेट एज इट इज, y की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल, x की जगह x, y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। इस तरह b क्या बन जाएगा, x प्लस चेंज इन x डेल्टा x plus x square, x plus delta x whole square. Take a look over here, pause the video for a minute and see what I'm talking about. आपने क्या किया, पहले ये अंडरस्टैंड किया कि यार a से b ये किस तरह बना है, सेकेंडली हमने स्वैप कर दिया, यार y की जगह हमने x स्क्वायर लिख दिया, तो जहां जहां हमें y चाहिए था ये देखो उसकी जगह हमने x प्लस एक्स होल स्क्वायर पुट इन कर दिया बिकॉज इसके साथ स्क्वायर है, हमारा x कॉम्पोनेंट x कोऑर्डिनेट एज इट इज आ गया, y की जगह हमने x डाल दिया, y बिकॉज वी कैन से जी y जो है x स्क्वायर के बराबर है, तो जहां जहां y था यू सी x प्लस चेंज इन x, और फिर उसका स्क्वायर ले लिया गया y बिकॉज कंप्लीट का स्क्वायर है। तो स्लोप ऑफ ए बी विद दिस फॉर्मूला व्हाट वुड इट बी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आप समझ जाओगे कि यार y बोल रहे हैं लेकिन लिखा हुआ तो कुछ और है, ये इस y की बात हो रही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जब इसको आप कैलकुलेट करो and you take it further, what do you end up with? The slope of AB, which simplifies to 2x plus change in x. और वो change in x कितना है? Let's try to study that. अभी यहां तक क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी किस तरह आई है, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, वी आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट कि अगर बी अप्रोचेस ए, अगर बी ए के पास चला जाए तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, चेंज इन एक्स जो है खत्म हो रहा है, और चेंज इन एक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज चेंज इन एक्स सर्वाइव कर गया ऊपर वाले फॉर्मूला में। अगर b अप्रोचेज a तो चेंज इन x खत्म होता जाएगा, तो रीड द स्टेटमेंट नाउ, एज b अप्रोचेज a चेंज इन x अप्रोचेज द वैल्यू जीरो, बिकॉज फर्क तो रहेगा नहीं, b अगर यहाँ चला जाएगा तो ये जो फर्क है ये क्लोज होता 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 जीरो हो जाएगा, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, इसका जो ग्रेडियंट है बिकम्स इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए, तो बेसिकली पूरे कॉर्ड का जो ग्रेडियंट है वही बन जाएगा जो पॉइंट ए पे ग्रेडियंट है। तो अगर डेल्टा एक्स खत्म कर दें, जो ऊपर था, सॉरी लेट मी शो यू, डेल्टा एक्स खत्म कर दें तो basically what will it become? The gradient would simply become 2x. Let me zoom this in. ठीक है, एक सेकेंड, ये जरूरी पार्ट है बेसिकली, ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बेसिकली बिकम्स 2x। तो आपका जो ऊपर हमने फॉर्मूला डिराइव, जो इक्वेशन डिराइव की थी उसके अंदर से डेल्टा एक्स खत्म हो जाता है, सिर्फ 2x।
Now if you look closely, let me take you back to the equation. y is equal to x square है, इसको डिफरेंशिएट जब करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इट इज अ स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ सर्टेन पॉइंट. एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन को लिखने का क्या तरीका है? dy ओवर dx. एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? 2 यहां जाता है और इसकी पावर में से एक 1 माइनस हो जाता है. आई विल शो यू व्हाट हैपेंस. एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन है. तो बेसिकली हुआ क्या, जिसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2 यहाँ आ गया, तो 2x लिख दिया, और ऊपर जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो इट बिकम्स 2x और टू पावर 1, जो कि ये रहा. उसको डिराइव किस तरह किया था वो आपको व्यू ऊपर बताया है. डेरिवेशन अगर नहीं भी समझ आई तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. लेट्स ट्राई इट ऑन समथिंग लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स. फॉर इंस्टेंस हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? You will write it as dy over dx. You're differentiating y with respect to x. इसको अगर हम y बुला लें, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी 2x. रिमेंबर ये 2 नीचे आ गया और इसकी पावर में से एक माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे 1 है, ये 1 नीचे आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल स्टे 3. और x की पावर 1 थी, इसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 minus 1 is 0. That becomes 2x plus 3 into x to power 0. Anything raised to power 0 is 1 if you remember. So 2x plus 3. That's our differentiation. अब इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, ये देख लें. इसको फंक्शन की तरह भी लिखा जा सकता है, इसको y is equal to x square भी लिखा जा सकता है. You can write differentiation as dy over dx. You can write differentiation as f apostrophe x, जिसको यूजुअली हम प्राइम भी कहते आए हैं. इसको ये भी डिफरेंशिएशन है, एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन where there's no equation given, तो y is equal to something नहीं है, बस एक random expression given है, तो आप इस तरह भी differentiate कर सकते हो. just write d over dx, because dy क्यों नहीं लिख रहे? because equation ही नहीं given, you just given an expression x square. तो d by dx, हम x को differentiate करें तो d by dx of x square, that becomes 2x. इसको read करने का तरीका है, this is read as derivative of y with respect to x. this is read as gradient function of the curve f of x. ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स. इसको हमने पढ़ना है. अगर लेट मी ड्रॉ एन एरो. इसको पढ़ने का तरीका है कि ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ने का तरीका डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको पढ़ने का तरीका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन. इसमें अभी फॉर्मूलाज आने हैं, इसमें और बहुत कुछ आने हैं कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर.